उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप की इसी राजनीति को लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से खास बातचीत की है। अक्षय तृतीया का पर्व है और ऐसे में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। आज 3 धामों के कपाट उत्तराखंड में खुल गए। सब 3 धामों के कपाट खुल गए। क्या कहना है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अक्षय तृतीया की आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आज जहां भगवान परशुराम का जन्म दिवस है, वहीं आज केदारनाथ बाबा का कपाट खुल रहे हैं। माँ गंगा के कपाट, गंगोत्री में यमुनोत्री के कपाट भी आज खुल रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे उत्तराखंड और देशवासियों को है। जितने भी सनातन धर्मी हैं, सबके खुशहाली की मैं कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा भारत आज के दिन उनको विशेष आशीर्वाद इन सभी का मिले। भगवान परशुराम जी का मिले, भगवान केदार, भगवान बद्रीनाथ का, यमुनोत्री और गंगोत्री का आशीर्वाद मिले और हमारा जो प्रदेश है बहुत तेज़ी से उन्नति की ओर को आगे बढ़े और देश में खुशहाली और शांति हो। सरकार लगातार व्यवस्थाओं की बात कर रही है कि हमने चौगंद जो व्यवस्थाएं यात्रा को लेकर कर दी हैं। क्या कहना है? देखिए, मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैंने पिछले बार भी आप लोगों के माध्यम से कुछ प्रश्न उठाए थे कि पोस्ट कोविड इफेक्ट हैं और ऑक्सीजन पार्लर्स की आवश्यकता पड़ेगी, लोग मर सकते हैं, कार्डियक डॉक्टर्स की आवश्यकता है, जिसकी अनदेखी सरकार के द्वारा पिछले बार की गई और रिकॉर्ड तोड़ मृत्यु हुई इस यात्रा में और 200 के आसपास तो आंकड़े दिए गए, उसके बाद आंकड़े देने बंद कर दिया गया। इस समय भी पोस्ट कोविड इफेक्ट के साथ जो कोविशील्ड है, जिसके बारे में चर्चा आप लोगों के माध्यम से भी है और कंपनी ने जिस तरीके से अपनी दवाइयाँ वापस मंगाई हैं और जो उसके असर लोगों पे दिख रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की विशेष जिम्मेदारी इस यात्रा में होनी चाहिए। जिस तरीके से लेह लद्दाख में ऑक्सीजन के पार्लर्स लगे हैं, उस तरीके के पार्लर हमारे केदारनाथ और बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों में लगे होने चाहिए, ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो, उनकी जान बचाई जा सके। साथ में पड़ाव में पानी की व्यवस्था। बद्रीनाथ धाम का जो मुख्य पड़ाव है जोशीमठ, उसकी हालत आप सब ने देखी है, बयां भी की है। जोशीमठ बुरी तरीके से बर्बाद है, वो सारे होटल टूट चुके हैं। तो जो बद्रीनाथ में रुकते थे वो कहाँ जाएंगे? उतनी बड़ी संख्या के लिए कोई व्यवस्था सरकार ने अभी तक नहीं की है, जो मेरे लिए चिंता का विषय है। ना पार्किंग की सही व्यवस्था है, ना पानी की है। जोशीमठ के लिए कोई विशेष प्रबंधन नहीं किए गए हैं। इन चीज़ों पर सरकार ध्यान देगी, मुझे ऐसा लगता है। इस समय भी तीर्थाटन मंत्री और पर्यटन मंत्री गायब हैं। इस समय भी स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में नहीं है, जो चिंता का विषय है, क्योंकि चारधाम यात्रा केवल हमारी सांस्कृतिक और हमारी तीर्थाटन की यात्रा नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड का एक आईना भी है। हमारी छवि क्या बनेगी पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में, ये भी ये तय करती है। हमारे लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। ऐसे में सरकार और सरकार के मंत्रियों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और क्या बेहतर हम प्रत्येक वर्ष कर सकते हैं, उस ओर को कदम बढ़ाने चाहिए। मेरे कुछ सुझाव सरकार को गए हैं, देखते हैं उसमें सरकार अमल करती है या नहीं। सर, वनाग्नि एक बड़ा मुद्दा है। वनाग्नि भी लगातार आग पकड़ रही है और चार धाम यात्रा भी अब पीक पर है। चमोली और रुद्रप्रयाग में इसका खासा असर देखने को मिलता है। क्या कहना है? देखिए, सभी जगह बहुत बुरी स्थितियां हैं और फायर वॉचर्स की बात मैंने पहले भी आपके माध्यम से की थी। फायर वॉचर्स को नियुक्त किया जाता था, 3 महीने का एक फौरी इंतज़ाम था। नौजवान नवयुवतियों को कुछ रोज़गार भी मिल जाता था और जंगल भी बचते थे। वो उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है और अब तो देवी, जैसे धूणागिरी मंदिर में आग का आपने देखा था, उसके अलावा एक मठ जला है। इस तरीके से अब हमारे जो आस्था के हैं उनमें भी आग लग रही है। जानवर जल रहे हैं, पक्षियों के अंडे जल रहे हैं, फ्लोरा फ्यूना में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सब हमारी धरोहरें हैं जो जल रही हैं, जिसकी चिंता सरकार को होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अधिकारियों के अटपटे बयान आ रहे हैं कि 1900 से ज़्यादा आग की घटनाएं घट गई और वो कहते हैं एक भी पेड़ नहीं जला। तो ये अजीब सी स्थिति है। मैं ये कहूँगा अनपढ़ और कुपढ़ लोग जो है इस समय शासन में हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा ये भी मानना है कि जंगलों को अगर बचाना है तो हमें कंजर्वेशन एक्ट जो हमारा है उसको बदलने की आवश्यकता है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब तक हम गांव वालों का सीधा सीधा संबंध
जंगलों से नहीं करेंगे, उनके आजीविका का संबंध जंगलों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक जंगलों के प्रति जो प्रेम हमारे पूर्वजों का था वो दोबारा से उत्पन्न नहीं हो सकता। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो एक्ट है उसमें परिवर्तन करे बिना हम लोगों का जुड़ाव जंगल से नहीं कर सकते और तब तक हम जंगलों को नहीं बचा सकते। सर, वन मंत्री और पर्यटन मंत्री दोनों के बयान चार धाम यात्रा को सामने नहीं आ रहे, लेकिन आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं कि हॉलीडे मनाने आप गए हैं, क्या कहना है? देखिए, मैं इलेक्शन के तीसरे दिन से मैं बीमार था और बहुत बुरी स्थिति में एडमिट भी रहा 3 दिन। अगर इसको हॉलीडे कहा जाता है तो ऐसा हॉलीडे इन सबको भी मुबारक हो। और आदमी का शरीर है, कभी बीमार भी पड़ सकता है, तो उसमें भी अगर आदमी चाहे मैं काम करूं तो बीजेपी को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, मेरी पार्टी को नहीं। और मेरे को तो गर्व है कि बीजेपी इतनी घबराती है कि मेरे पुतले जलाए गए सरकार के संगठन के द्वारा। इससे बड़ी जीत और क्या एक विपक्ष के आदमी की हो सकती है। और आज भी मेरे से परेशान है, इसीलिए मेरी छुट्टी से लेकर मेरी बीमारी तक हर चीज़ की नज़र बीजेपी को है। इससे बड़ी गौरव की बात एक विपक्ष के नेता के लिए और कुछ नहीं हो सकती। सर, नगर निकाय चुनाव के अब बिगुल बज चुका है, क्या तैयारियां संगठन की? देखिए, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और जो संगठनात्मक रूप से जो किया जाता है वो सभी प्रयास हम कर रहे हैं। बहुत बड़ी कमियां जो हमारी लिस्टें हैं जिसमें नाम है लोगों, उसमें कमियां आई हैं और उसमें कई जगह आवास के नंबर नहीं लिखे हैं, जिनको हम ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं और निश्चित ही इस बार हम अच्छे परिणाम लेके आएंगे। सर, चलते चलते अंतिम सवाल आपसे, बद्रीनाथ और मंगोल सीट पर उपचुनाव होने हैं, क्या तैयारी? हम दोनों सीट जीतते जा रहे हैं, संगठन पूरी तरीके से तैयार है और स्थितियाँ भी हमारे फेवर में हैं। आप देखिएगा दोनों उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी। ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा, जिन्होंने बात की चार धाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर, बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर और तमाम उत्तराखंड की व्यवस्थाओं को लेकर। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ में हिमांशु गौड़, HN24/7 देहरादून।